बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इमरान खान साहब की ट्रिपल ट्रबल के बारे में और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब को जो सियासी सरप्राइजेस मिलने वाले हैं वो क्या होंगे। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और जो बिल्ली इस दफ़ा थैले से बाहर आई है वो जी JUI की है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो नून लीग है उनसे अपना शेयर मांग लिया है कि भाई हम आपके साथ PDM में हैं, सब कुछ। पीपल्स पार्टी तो PDM छोड़ के भी चली गई, हमने उनको शोकास भी दे दिया। अब PDM के अंदर जाहिर सी बात है मेजर जो लोग बचे थे वो नून लीग और मौलाना साहब ही थे। ऑब्वियसली बाकी तो एक एक दो दो सीटों वाली पार्टियाँ। तो भाई उन्होंने कहा कि अब इशू ये है कि हमें तो हमारा कट चाहिए, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का असल प्रॉब्लम क्या है, ये सब बातें मैंने आपको बतानी है। लेकिन हम शुरू करेंगे इमरान खान साहब की ट्रिपल ट्रबल से। इमरान खान साहब की ट्रिपल ट्रबल, अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये क्या नई चीज़ अब आप ले आए हैं। वो नई चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब के ये खौफ के दर्जात हैं। इमरान खान साहब को मरने से डर लगता है, इमरान खान साहब को जेल जाने से भी डर लगता है, इमरान खान साहब को बुशरा बीबी से भी डर लगता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको कल का एक ऐसा वाक़या कोट करने वाली हूँ जो कि हकीकत पर मबनी है। मैं कोई दिमागी मरीज़ थोड़ी हूँ, मैं इमरान खान हूँ। मैं होशो हवास में तमाम ख़बरों को मॉनिटर कर रही होती हूँ और जब ख़बरें आती हैं तो हमारा काम होता है कि हम वो ख़बरें आप तक पहुँचाएँ। तो मैं आपके सामने सिर्फ एक ख़बर रखूँगी, पर्सनल नौयत की ख़बर है, लेकिन उससे आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक होता है ना चारों महाजों पर लड़ना और चारों शाने चित होना। इमरान खान साहब है ट्रिपल ट्रबल में। मरना भी नहीं चाहते, हालांकि मौत बरहक है, मगर फिर भी डर लगता है। जेल नहीं जाना चाहते, हालांकि जेल जाना भी राइटिंग ऑन द वॉल है। ये तो रियायत है, ये तो रियायतें उनको दी जा रही हैं। और तीसरा, वो बुशरा बीबी साहिबा से भी जो डरते हैं, अपने मुर्शद से डरते हैं, उसका अहवाल आप ये देख लें कि आप सोचें कि घर में भी सुकून नहीं, घर में भी डर डर के रहना है। अदालत में एक हेयरिंग के लिए गए और इमरान खान साहब अलग आए, बुशरा बीबी साहिबा अलग आई। इमरान खान साहब आकर के आगे वाली कुर्सी पर बैठ गए। अब जाहिर बात है कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से यूट्यूब की मैं वो वीडियो नहीं चला सकती, लेकिन मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखा सकती हूँ जो कि साथ साथ चल रही होंगी। इमरान खान साहब को किसी ने बताया कि भाई पीछे मुर्शद बैठी हैं। पहले इधर देखा, नज़र नहीं आई, उधर देखा, नज़र नहीं आई, फिर दोबारा नज़र घुमाई तो पता चला जी मुर्शद कौन, जाहिर सी बात है उनकी बेगम बुशरा बीबी वो बैठी हैं। और फिर इमरान खान साहब आगे से उठ करके डर के मारे, उनकी बैंड बज गई, उनके रोंठे खड़े हो गए, उनके कानों से धुएँ निकलना शुरू हो गए कि हाँ ये क्या हो गया कि बुशरा बीबी आई और मुझे पता ही नहीं चला। और क्योंकि दोनों अलग अलग आए थे, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ कि इमरान खान साहब उठे और उठ करके बाद में अपनी जो मुर्शद हैं उनके बिल्कुल बराबर में जाकर के बैठ गए। एक तो इससे ये वाज़े हो गया कि बुशरा बीबी के मौक्कल जिन्नात से तो इमरान खान साहब को डर नहीं लगता, लेकिन बुशरा बीबी से उनको बड़ा डर लगता है। मतलब इतना डर लगता है कि वो अपनी मर्ज़ी से बैठ भी नहीं सकते। तो ये वैसे देख के मुझे तो बड़ा अच्छा लगा एज अ वुमेन, यू नो, वुमेन एम्पावरमेंट। अगर आपने औरतों की हुक्मरानी देखनी है घरों में तो वो आप ये देखें कि इमरान खान साहब के ऊपर बुशरा बीबी का जो जादू है वो किस तरह से सर चढ़कर बोल रहा है कि वो आदमी अपनी मर्ज़ी से बैठने को भी जो है वो प्रायोरिटी पर नहीं रख रहे। उनको पता है कि जी मुर्शद आ गई हैं तो अब मैंने मुर्शद के आसपास ही बैठना है। दूसरी बात ये कि बुशरा बीबी अदालत में नैब के हवाले से जब उनको बुलाया जाता था तो वो हमेशा ये लिख कर ये देती रही हैं कि भाई मैं क्योंकि शादीशुदा हूँ और मैं अपने महरम के साथ ही आऊँगी और मैं तभी आऊँगी जब मेरा महरम आएगा। तो वो सारी चीज़ें पता चल गई कि वो तो एक टोपी ड्रामा है। वो इसलिए टोपी ड्रामा है क्योंकि जो मैंने कल अदालत के अंदर जो मनाजिर देखे जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ उसमें दोनों अलग अलग आए थे। और दोनों अलग अलग आए थे तो कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग घरों से आए थे। अब अलग अलग घरों से मतलब कि जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग घरों से अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑल इज़ नॉट वेल। तो इमरान खान साहब का जो ट्रिपल ट्रबल है और इनका जो ट्रिपल डर है वो जायज़ है कि भाई मतलब कहीं घर ही ना टूट जाए। अब घर टूट गया तो कितनी जागरसाई हो गई, राइट। तो बस ये मैंने आपके सामने रिपोर्ट करना था तो मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं। अब इमरान खान साहब जब तक इस डर में मुब्तला हैं और अपने मुख्तलिफ डर से लड़ रहे हैं, इस बीच में इमरान खान साहब बड़ी बारीकी से वो वारदात डालने की कोशिश कर गए हैं
जो कि मैं आपको पहले ही बता रही थी। अच्छा, मैंने वारदात उन्होंने पक्की डाली है, लेकिन मैंने कोशिश का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं आपको 3 दिन पहले ही बता चुकी थी, जब IMF के वफ्द ने ज़मान पाक जाकर उनसे मुलाकात की, मैंने आपको तभी बता दिया था कि इमरान खान और इनके जो हवारी हैं और इनके जो सपोर्टर्स हैं और जितने भी यूथियाज़ एंड यूथनियाँ हैं, वो सब ये मंजन बेचेंगे कि देखा देखा कर्जा तो हमारी वजह से मिल रहा है, देखा देखा। जब घर के अंदर कर्जा चाहिए हो, किसी को देना हो कर्जा, तो घर के बड़े से आके बात की जाती है। ये मीम्स तक नहीं बन रही थी सारी, मैंने आपको पहले वार्न किया था। तो भाई अदालत के अंदर बैठे हुए गुफ्तगू के दौरान इमरान खान साहब ने बड़ी बारीक सी ये वारदात डालने की कोशिश की और इमरान खान साहब ने कहा, देखा ना, अगर हम ना IMF को कहते, अगर हम उनका साथ ना देते तो क्या ये कर्जा मिलता। मतलब अदालत में भी बैठ करके मुश्किल हालात में भी झूठी बोली जा रहे हैं। मतलब हैबिचुअल लायर जैसे कहते हैं ना, कि आदत है झूठ बोलने की, कि मुंह जब भी खोलेंगे तो झूठ ही निकलेगा। लेकिन आपने इनकी बातों में नहीं आना। ये बात सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर चुकी थी और इमरान खान साहब नेवर फेल्स टू टेल एवरीबडी कि मैं ठीक हूँ। उन्होंने कभी मायूस तो किया ही नहीं है इमरान खान साहब ने। जो उनके बारे में सोचा जाता है, जो उनके बारे में प्रिडिक्ट किया जाता है, इमरान खान साहब जो है बिल्कुल वैसे ही करते हैं। वो हमें बिल्कुल नाराज नहीं करते। अच्छा जी, डर भी आपने देख लिया, उनका झूठ भी देख लिया है, उनकी उन्होंने सारी फिल्मसाजी भी देख ली कि कैसे IMF का उन्होंने पूरा का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की, जो कि उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि हम सब ने आपको बड़ी अवेयरनेस दे दी थी। लेकिन ऐसे में पॉलिटिकल सरप्राइजेस देने का सिलसिला इमरान खान साहब को जो है वो जारी रहेगा। आने वाले दिनों के अंदर जो पेशरफ्त होने वाली है, इमरान खान साहब को ऐसे ऐसे सरप्राइज़ मिलने हैं कि आपको लग पता जाएगा। और वो सरप्राइज़ नंबर 1 ये होंगे कि इंतखाबात को लेकर के इमरान खान साहब को, क्योंकि लग रहा है कि इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इमरान खान साहब की तवक्कुआत, जो उन्होंने तवक्को लगाई है ना, उससे पहले इंतखाब हो जाएंगे। ठीक है। और इस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट जो सामने आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, नवीद कमर साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने ये तजवीज़ किया है। मैं प्लीज़ इस लफ्ज़ पर इसलिए गौर दे रही हूँ क्योंकि ये एक एडवाइस है, ये एक मशवरा है, ये एक ऑप्शन है, ये एक तजवीज़ है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को दी है कि 8 अगस्त को हमें असम्बलीज़ को तहलील कर देना चाहिए। टेक्निकली 12 अगस्त रात को 11:59 तक इस हुकूमत का लास्ट वर्किंग डे है। 4 दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह तजवीज़ दी है कि आप इस हुकूमत को, इस असम्बली को तहलील कर दें। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों दिया? अच्छा, ऐसे में मैं देख रही थी सबने कहा हो लड़ाई होगी। नहीं, वेट, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, एकदम से एक दूसरे के ऊपर थोड़ी ना पिल पड़ना है। ये लड़ाई नहीं हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 मैसेजेस दिए हैं। एक मैसेज उन्होंने ये देने की कोशिश की है कि जो इंतखाबात हैं वो कोई लंबे नहीं लटक रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात को जल्द अज जल्द कराने के अंदर और बर वक्त कराने के अंदर यकीन रखती है। और तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वो जमात है, या आसिफ अली जरदारी साहब जिन्होंने नून लीग की हुकूमत बनाई थी, वो इसलिए क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ को अपना वज़ीर आज़म चुना था। शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा की जो चॉइस है वो आसिफ अली जरदारी की तरफ से आई थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि हुकूमत बनाने वाले ही हुकूमत गिराना चाहते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यह हुकूमत पीपल्स पार्टी ने बनाई थी, उनके कहने पर बनी थी, और अब वो यह हुकूमत गिराना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो इसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं सिस्टम को। मैं आपको बताती हूँ क्या सपोर्ट इस तरह से कर रहे हैं कि अगर 12 अगस्त लास्ट वर्किंग डे होता है इस हुकूमत का, तो इंतखाबात 60 डेज 60 दिनों में कराने हैं, विच मीन्स के इलेक्शंस अक्टूबर में होने हैं, राइट। और अगर मज़ीद टाइम चाहिए स्टेबिलिटी के लिए और इंतखाबात को साबुटाज भी नहीं करना है और IMF का जो प्लान है उसको भी साबुटाज नहीं करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक किस्त इस हुकूमत को मिलनी है और एक किस्त तो निगरान सेटअप को मिलनी है, और निगरान सेटअप का आना बहुत ज़रूरी है। सो लिहाजा ऐसे में 90 डेज़ का जो विंडो है वो लिया जाएगा। 90 दिन का विंडो तब लिया जाता है जब वक्त से पहले हुकूमत को तहलील कर दिया जाए, असेंबलीज़ को तहलील कर दिया जाए, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी ने ये भी बताने की कोशिश की है कि वो जो एक थ्योरी चल रही थी ना, मौशी इमरजेंसी लगा करके 2 साल एक्सटेंशन, 4 साल एक्सटेंशन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो आर्मी चीफ साहब हैं वो ये ख़ुद ऑन रिकॉर्ड आकर के फरमा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की जो मौशी सूरत हाल है उसको
ठीक करने में या एटलीस्ट इस काबिल करने में कि पाकिस्तान अभी जो इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है उस क्राइसिस से ज़रा थोड़ा उभर आए, 1 साल का वक्त दरकार है। लेकिन इंतखाबात तो अपने वक्त पर होने हैं और इंतखाबात अपने वक्त पर होने भी चाहिए। हर जमहूरी शख्स जो है वो इस चीज़ का बिल्कुल एडवोकेट होगा कि इंतखाबात बिल्कुल होने चाहिए और जिस हद तक अपने वक्त पर हों उतना बेहतर है। तो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन 3 वजूहात की बिना पर ये एक सलूशन हुकूमत को दिया है। जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ नून लीग का इसके ऊपर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, विच मीन्स कि नून लीग ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की इस तजवीज़ को मानना है या फिर उन्होंने 12 अगस्त को ही अपना लास्ट वर्किंग डे करना है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको यहाँ पे एक और ख़बर दे दूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो फ़ौज है वो भी अभी इस हवाले से, जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वो क्लियर नहीं है कि उन्होंने भी अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि 8 अगस्त को या 9 अगस्त को असेंबली तहलील करनी है या फिर 12 अगस्त ही उनका लास्ट वर्किंग डे होगा। जो चीज़ डिसाइडेड है वो ये है कि एक निगरां सेटअप आएगा। निगरां सेटअप के नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको रज़ा बाकिर साहब नज़र आएंगे, आपको हफीज़ शेख साहब इस सेटअप में लाजमी तौर पर नज़र आएंगे। ये चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं, लेकिन अभी तारीख का डिसाइड होना नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बाकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कार्ड शो कर दिए हैं। आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब का फूला हुआ मुंह, उसकी वजह और उन्होंने जो अपना हिस्सा मांगा है। मौलाना साहब ने अपना हिस्सा मांग लिया है और उनका फूला हुआ मुंह जो है वो इस वजह से है क्योंकि बेसिकली उनको प्रॉब्लम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। उनको जो शिकायत हुई नून लीग से वो शहबाज शरीफ साहब ने जाकर के दूर कर दी। मैंने आपको बताया था कि मरीम नवाज़ जब पाकिस्तान आएंगी वो भी इनसे मिलेंगी और वो जल्द वापस आ रही हैं और वो भी मुलाकातें करेंगी तमाम जितने भी इत्तेहादी हैं उनके साथ। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को दावत दे दी है कि ओहो मौलाना साहब रोटी दा मसला है सीना, आओ तो आके मेरे नाल रोटी खा लो। तो भाई इनवाइट चला गया मौलाना फजलुर रहमान साहब को नवाज शरीफ साहब की तरफ से। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब नवाज शरीफ साहब के साथ नून लीग के साथ हो गए हैं सेट। उनको असल गुस्सा असल खुन्नस पीपल्स पार्टी पर है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जी जरदारी के मशवरे पर जो शहबाज सरकार बनाना एक सियासी गलती थी। अब मैं मौलाना साहब को ये कहना चाहूँगी और उनको ये समझाना भी चाहूँगी कि ये गलती आसिफ अली जरदारी साहब की अकेली नहीं थी। आसिफ अली जरदारी साहब ने किसी को गन पॉइंट पर वज़ीर आज़म नहीं बनाया, ये तमाम तर मुशावरती अमल था। इसके अंदर हर एक की यस थी। शहबाज शरीफ साहब जितने भी एम्बिशियस हो जाएं, जितनी भी उनकी फ़ौज के साथ यस हो जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अल्टीमेटली अपने भाई नवाज शरीफ साहब की बात ही मानते हैं। सो अगर शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा आई तक, बेशक ये उस टाइम पर आइडियल सिचुएशन नहीं थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था कि नवाज शरीफ साहब ने ना की और शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब की बात मानते हुए वज़ीर आज़म बनने के लिए हाँ कर दी। ये सब कुछ म्यूचुअल हुआ। तो जो मौलाना फजलुर रहमान अपनी खुन्नस दिखा रहे हैं और अपना जो गुस्सा दिखा रहे हैं और थोड़ी सी वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, बेसिकली उनको फोमो हो गया ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट का है, पता नहीं वहाँ पे मीटिंग्स में खानों पर क्या बातें हो रही हैं। हालांकि राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड बहुत कुछ चल रहा है। तो ऑन रिकॉर्ड राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात की गारंटी भी दी और ये गारंटी शहबाज शरीफ साहब ने फजलुर रहमान साहब को भी दी, मौलाना साहब को भी, कि भाई दुबई में कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं हुआ है जिसमें किसी को भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों। दुबई में कोई सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन से मुताल्लिक कोई ऑन रिकॉर्ड मामलात नहीं हुए। हाँ, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल लीडर्स थे वहाँ पर वो मिल रहे थे, डिफरेंट ऑप्शंस डिस्कस हुए, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल, ये एक ऑफिशियल वर्जन है। लेकिन ये ऑफिशियल वर्जन है, अनऑफिशियली बहुत कुछ वहाँ पर डिसाइड हुआ, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उन डिसीजंस पर अमल करने के लिए ऑफ कोर्स मौलाना साहब को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि अभी जो सेटअप बनना है उसके अंदर ये कोई लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ नहीं होनी, क्योंकि ये माइनस खान सेटअप है, माइनस पीटीआई सेटअप है और इसके अंदर सबको हुकूमत में हिस्सा मिलेगा, सबको उसका थोड़ा थोड़ा शेयर मिलेगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो शेयर मांगा है, और आप देखिएगा कि जब वो नवाज शरीफ साहब से मिलने जाएंगे, खाना खाने जब जाएंगे ना नवाज शरीफ साहब के पास, चाहे दुबई चले जाए चाहे सऊदी अरेबिया चले जाएँ, तो जब वो सऊदी अरेबिया या नवाज शरीफ साहब के पास जब खाना खाने के लिए जाएंगे तो वो उनसे अपना शेयर मांगेंगे और वो शेयर यही होगा कि सर जी चले वजारत उज़्मा तो नहीं, चलो तुसी लैनी जे या पीपल्स पार्टी ने लैनी जे, तुसी मैनू ज़रा प्रेजिडेंटशिप के वास्ते तो तुसी थोड़ा सा कंसिडर करो। हालांकि ये बात डिसाइड हो चुकी है कि कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन है ये सारों को सूट करता है
कि मियाँ साहब जो है नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन जाए। तो ये बातें इस तरह की जो हो रही हैं, ऑफ कोर्स ये मौलाना साहब के भी कान में पहुंची होंगी, तो मौलाना साहब को इसकी इनसिक्योरिटी हुई। लेकिन जो हतमी तौर पर मैं आपको एक बहुत खबर दे रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP ये एक ग्रुप बनाएगा, नून लीग और मौलाना साहब ये एक ग्रुप बनेगा। कहाँ पर बनेगा? खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है वो ये होगा कि नून लीग और मौलाना साहब एक साथ होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP एक साथ होंगे। ये डिलिबरेट होगा, जानबूझकर होगा, हर एक को कंसेंट में लेकर के किया जाएगा। और ये इसलिए भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको पहले भी ये खबर दे चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने अंडर देखना है। जो मंशूर है वो तमाम तर उसकी जिम्मेदारी मरीम नवाज पर है। और इंतखाबी मुहिम भी अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं इंतखाबात से पहले तो वो खुद चलाएंगे। अगर नहीं वापस आते नवाज शरीफ साहब इंतखाबात से पहले तो वो इंतखाबी मुहिम नवाज शरीफ के अंडर मरीम नवाज साहिबा जो है वो आगे चलाएंगी। सो बेसिकली एवरीबडी वॉन्ट्स अ गुड पीस ऑफ द केक। तो इस बारे में सारी सूरत हाल चल रही है और ये जो भी सूरत हाल जैसे जैसे बनती जाएगी ये सब सूरत हाल इमरान खान साहब के लिए बड़े बड़े सियासी सरप्राइजेज होंगे जो उन्होंने अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा होगा। बहुत सी बातें और भी करेंगे, अगली वीडियो में करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं।